मुझे भी बोलो। देखो, कहाँ तक हुआ था? और आगे हो गया था क्या? यहाँ तक तो हुआ था। ये मुझे 100% पता है। ना उसी देखो, सब भूल जाओ, अभी बस यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है। और मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि आपको हर चीज समझ में आएगा। देखो, इंडिया इज नॉट इनइक्वालिटी इन अदर कंट्रीज, और किसी और कई कंट्रीज में भी इनइक्वालिटी होता होगा ना। ठीक है, अलग अलग बेसिस पर। इंडिया इज नॉट ओनली द डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच सेवरल इनइक्वालिटी एग्जिस्ट। सिर्फ इंडिया ही नहीं है कि उसमें क्या होता है, इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करता है। सिर्फ और सिर्फ इंडिया नहीं है, इसका मतलब और भी देश है। इनइक्वालिटी, इक्वालिटी का अपोजिट होता है क्या? इनइक्वालिटी। इक्वालिटी का ऑपोजिट होता है क्या? इनइक्वालिटी। ठीक है। इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन मेनी अदर कंट्रीज एज वेल, अलग अलग कंट्री में है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, where discrimination still exists on the basis of skin color। ठीक है। कोई काला है, कोई गोरा है, कहाँ? यूएस में। अभी तो है नहीं ऐसा, अभी सब गोरा है। अभी भी है, लेकिन उतना नहीं। मतलब फीलिंग नहीं है भी तो फिर अपने तक रखिए। अगर वो कंप्लेन कर देगा, जाइएगा विकलामपुर जेल। समझ में आया? अकमल, कहाँ जाओगे? जेल जाओगे? ध्यान है, हाँ, ध्यान है हाथ पे तो जेल ही जाओगे। रखो उस सबको, यहाँ ध्यान दो। यहाँ ध्यान दो। देखो, हम कुछ खरी बोली बोल देंगे, आपको बुरा जरूर लगेगा, लेकिन वो आपके हक में अच्छा है। कहीं और पढ़ोगे, रियली बता रहे हैं, किसी को परवाह नहीं है, बस आप एक अटेंडेंस है उनके लिए, अटेंडेंस दे रहे हैं, मंथली फी दे रहे हैं। लेकिन मेरा मेरा ये मकसद है कि आप समझ ही नहीं पाओ तो मेरा पूरा एफर्ट तो बेकार ही हो गया ना। फोकस करो यहाँ पे, कितना देर होता ही आपका। आपके खुद का क्लास तो मुश्किल से 30 से 40 मिनट हम करवा रहे हैं, तो आप फोकस कीजिए। फटाक फटाक रीडिंग करवाएंगे, टिक करेंगे, भगा देंगे, जा भाग यहाँ से। पढ़ लिया, उसको पढ़ाई कहते हैं? पढ़ाई कहते हैं इसको, डिस्कशन को पढ़ाई कहते हैं। सबसे बड़ी चीज यही है, डिस्कशन जितना करो उतना अच्छा है। अंग्रेजी सीखने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? डिस्कशन। समझ में आया? और हाँ, एक बात और बताने वाले हैं कि जो इंग्लिश जो चल रहा था ना हम लोगों का, उसको हम मतलब इंग्लिश जो चल रहा है वो संडे वाले के अलावा भी करेंगे ऑनलाइन वाला। कौन कौन ज्वाइन करेगा? ऑनलाइन करोगे ज्वाइन, या फिर हम रिकॉर्डेड ही मोड पे कर देंगे अपलोड? पर डे अलग अलग करके इंग्लिश का पूरा सीरीज कर देंगे। अप्रोक्सीमेटली वो 30 लेक्चर या 25 से 30 लेक्चर होगा हर में। इंटरमीडिएट, एडवांस और ये सब छोटा वीडियो करेंगे। चलो हम रिकॉर्ड ही कर देंगे, छोड़ो ऑनलाइन नहीं करवाएंगे, इसलिए एक चक्कर ये भी है इसमें कि 40 मिनट कर देता है, सही से बता नहीं पाएंगे और समझाने में ज्यादा टाइम लगता है। तो हम उसको अपलोड करेंगे, आप लोग देख लीजिएगा जरूर जरूर से। समझ में आया? यूट्यूब पे एकदम कवर कर लेना, उसका नोट्स वोट्स एकदम बनाते रहना साथ साथ में। ठीक है। उससे क्या होगा कि इंग्लिश बेहतर हो जाएगा बोलने के लिए, और वो हर हर के लिए जरूरी है। बिकॉज यू आर नॉट एबल टू राइट। ठीक है। अ सिंगल सेंटेंस, आप एक सेंटेंस भी नहीं लिख पाएगा बिना इंग्लिश के। देखो यहाँ पर, इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन मेनी कंट्रीज एज वेल। बता दिया वो स्कीम के। मेनी अफ्रीकन, ठीक है, अफ्रीकन एंड अमेरिकन whose ancestor were brought अमेरिका एज स्लेव। बात आई समझ में? बहुत सारे अफ्रीकन अमेरिकन को, क्या मतलब अफ्रीकन अमेरिकन? ऐसे अफ्रीकन जो अमेरिका में चले गए, जो शिफ्ट हो गए, उन सबको अमेरिकन उनको नहीं, जो अफ्रीका से गए हैं, जिनके एंसेस्टर को ले जाया गया था कहाँ? अमेरिका। कहाँ ले गया था? अमेरिका। काहे के लिए? हाँ, काम कराने के लिए, गुलामी कराने के लिए। किसके लिए? गुलामी कराने के लिए, स्लेव बनाने के लिए। स्लेव मतलब क्या होता है? गुलाम। गुलाम। स्टिल फील दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और वो लोग क्या डिस्क्रिमिनेटेड फील करते हैं? अभी भी वो फील करते हैं। क्लियर है बात? आइए बात करते हैं अर्ली 1940s और 50s की। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन वाज एट इट्स हाईएस्ट। मतलब वो अपने एक ऊंचाई पर था, बहुत ऊंचाई पर था। क्या डिस्क्रिमिनेशन? क्या डिस्क्रिमिनेशन? बहुत ऊंचाई पर था। अफ्रो अमेरिकन कह सकते हैं, अफ्रो अमेरिकन चिल्ड्रन could not study in the same school। क्या नहीं कर सकते थे? सेम स्कूल में पढ़ाई नहीं करेंगे। इन विच चिल्ड्रन ऑफ वाइट अमेरिकन स्टडी, जहां गोरे लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं वहां काले लोगों के बच्चे क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि उन लोगों को
लाया गया था कहाँ से? अफ्रीका से। किस लिए? कहाँ? अमेरिका। क्लियर है बात? तो इसलिए वो लोग नहीं साथ पढ़ेंगे। दी अफ्रो अमेरिकन वाइल ट्रैवलिंग बाय बस, अगर वो बस से ट्रैवल कर रहे हैं, हैड टू ईदर सिट एट द बैक, क्या या तो वो कहाँ बैठेंगे? पीछे बैठेंगे एकदम। कहाँ बैठेंगे? एकदम पीछे बैठेंगे। एंड हैड टू वैकेट देयर सीट्स, और या तो वो अपना वैकेट करेंगे सीट को, ठीक है ना? वेन एवर दे वेन एवर वेन एवर वाइट पीपल वॉन्टेड टू सिट, ठीक है? और वो वैकेट करेंगे मतलब थोड़ा सा खाली रखेंगे, उसके बाद वो बैठेंगे। सट के नहीं बैठ सकता। व्हाइट पीपल के साथ ब्लैक पीपल सट के नहीं बैठ सकते। क्लियर बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है तो बता दो अभी। क्लियर? नाउ सी हियर, व्हेन एवर पर्सन, दिसंबर 1955 की बात है। डेट लिख लो तेजी में। डेट कहीं भी आए ना, डेट पहले लिखा करो। ओके? बिकॉज डेट से हमें समझ में आता ज्यादा है। ठीक है। रोसा पार्क नाम है क्या? ठीक है, रोसा पार्क किसी का नाम रख देते हैं यहाँ पर हम। चलो रख देते हैं। अशर का। सादिक का रख दें, चलो ठीक। देखो यही है रोसा पार्क। क्या नाम है इनका? हाँ, रोसा पार्क। पार्क्स। हाँ, रोसा पार्क नहीं नाम है भाई। ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारा नाम हो सकता है कि ना, तुम्हारा हमारा हमारे नेम को वो लोग अलग तरह से ट्रीट करें। अरे, नाम थोड़ा अजीब लग रहा है उन लोगों को। सादिक नाम, शादिक शादिक बोलेगा। ठीक है। एशर एशर बोलेगा। तो उनके लिए अजीब है। इसी तरह हम लोगों को भी लगता है। रोसा पार्क्स एफ्रो एफ्रो अमेरिकन विमेन वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस, ठीक है? वो कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं? वह तो आ गया ना। सस्ता चीज के चक्कर में रहते हैं ना, यही होता है। हम दिमाग लगाया कि काम वही करेगा। काम तो कर रहा है ऑब्वियसली, बट थोड़ा सा तो दिक्कत करेगा। बताओ कितना, डेट कितना बताया अभी, याद कराया? किसका जन्मदिन आपका? 55? लिखा भी गलत, बोर्ड के सामने है फिर भी। रोसा पाक क्या नाम? Afro American women while traveling in a bus refused to give her seat to white man, ठीक है? अब जो गोरा आदमी उसको सीटें नहीं दे रहा बैठने के लिए। समझ में आया? हमारे यहाँ कितना अच्छा तरीका है। देखते हो दिल्ली में जाओगे ना, विमेन के लिए अलग सीट रिजर्व्ड है, पता है कि नहीं? ठीक है। वहां जाइएगा, मार के तोड़ देगा बैठ के लाइन में। समझ में आया? विमेन सीट पे नहीं बैठना। अंधा जाके बैठ सकता है क्योंकि वो अंधा है। ठीक है। देखो, हर रिफ्यूजल लेड टू बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट अगेंस्ट द ट्रीटमेंट हुज व्हिच वर मेटेड आउट टू अफ्रो अमेरिकन। ठीक है, तो यही वजह था कि ये लोग अपना एक्शन लिए ये इवेंट होने के बाद 1955 में 1 दिसंबर। दिस मूवमेंट केम टू बी नोन एज सिविल राइट मूवमेंट। नाम याद? ये मूवमेंट का क्या हो गया? मूवमेंट मतलब आंदोलन। मूवमेंट मतलब आंदोलन, फाइट करना, मूवमेंट। मूवमेंट देखो अपने आप में मूवमेंट क्या है, एक बात जो बोल रहा हूं, मूवमेंट मूव करना किसी चीज के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये मूव किया। सिविल राइट्स एक्ट इस सिविल राइट मूवमेंट चला। सिविल राइट एक्ट में क्या बस पास, देखो 55 में हुआ और उसके 6 साल बाद ये पास किया गया है। इट प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस। रेस के बेसिस पर, वही कलर के बेसिस पर, उसी को रेस कहा जाता है। ठीक है। रिलीजन के बेसिस पर और नेशनल ओरिजिन के बेसिस पर। मीन्स कि अगर कोई आया है हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेशी, ठीक है, कोई वहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। बात आई समझ में? और ये अक्सर आप सुनते होंगे ये बात कि वहां जो कर्मचारी हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा पावर दिया गया। कर्मचारी दैट मीन्स कि वो लोग काम जो करने वाले हैं लोग, उन लोगों को क्या दिया गया? पावर दिया गया। इनिशियली कहाँ से चला आ रहा है जान रहे हैं? अफ्रो अमेरिकन से ही। अफ्रो अमेरिकन से ही। ठीक है, तो ये तीन बातें हमने बताया, रेस, रीजन और क्या? कौन तीनों बताओ फिर से? फिर से तुम बताओ। तुम बोलो। अकमल, अशर, नेशनल। हाउएवर अफ्रो अमेरिकन आर स्टिल बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। लेकिन अभी भी क्या देखा जाता है, किया जा रहा है एक्शन। लोग अभी क्या इंडिया में नहीं हो रहा है, लेकिन जो एक्शन लेता है वो अखबार में रहता है। ठीक है ना? कुछ कुछ ऊपर भी चला जाता है एक्शन लेकर के। ठीक है, मरवा देगा। Since since large part of the Afro-American community is poor,
वजह ये है क्योंकि अभी भी अफ्रो अमेरिकन लोग क्या हैं, बोलो, पुअर है, गरीब है। दे आर ओनली एबल टू अफोर्ड गवर्नमेंट स्कूल। वो लोग खाली क्या अफोर्ड कर पाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल, विच हैव डू नॉट मेनी, विच डू नॉट हैव मेनी फैसिलिटीज, जिनके पास बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती। क्या मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ तक? नाउ, इक्वल राइट टू वोट क्या है? इक्वल राइट टू वोट, सबको क्या है, इक्वल राइट वोट देने का है। किसको किसको? सबको। क्योंकि वहां भी क्या है, डेमोक्रेसी है। और यूके में क्या है? मोनार्की सिस्टम था पहले, है ना? नो सी, इक्वल, इक्वल राइट्स टू वोट क्या है? इक्वल राइट टू वोट है सबको, सब इक्वल राइट टू वोट को बात ही कह रहा है कि इक्वल राइट है सबको, बराबर बराबर हक है क्या देने का, वोट देने का। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, क्या, इंडिया, ऑल अडल्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, रिलीजन के रिस्पेक्टिव से, उनके एजुकेशन से, कास्ट से, रिच है पुअर है, आर अलाउड टू वोट, सबको क्या है, अलाउड है, अलाउ है क्या, वोट देना। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, पढ़ चुके हो ना इस चीज को, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पढ़ चुके हो, यही है यहाँ पर। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। किस, अगर क्वेश्चन में आ जाएगा कि किस आइडिया पर बेस्ड है, यू, यू ए एफ, तो क्या बोलोगे? इक्वालिटी के, अभी ना बताया, इक्वालिटी के। नाउ सी, अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी क्या क्या है? पॉवर्टी इज वन ऑफ द मेन बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी। गरीबी सबसे बड़ा है कि नहीं, भेदभाव। जो इंसान, जिस इंसान के पास बहुत पैसा है, उसे ज्यादा क्या दिया जाएगा, इज्जत दिया जाएगा। जिस इंसान के पास कम पैसे, उसको कम इज्जत देते हैं सोसाइटी वाले। पार्ट ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी पीपल इन इंडिया क्या एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से वो फेस करते हैं। क्लियर? कास्ट इज वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। कास्ट की अगर बात करी जाए जाति के हिसाब से, तो वो बहुत ज्यादा किया जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। दलित, क्या नाम है? लोअर कास्ट को कहते हैं दलित। क्लियर है? नाउ, इसमें क्या बताया, लोअर कास्ट स्टिल फेस डिस्क्रिमिनेशन इन वेरियस वेज। अभी भी कई ऐसे तरीकों से उन लोगों को क्या किया जा रहा है, बोलो, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन वो फेस कर रहे हैं। क्लियर? सादिक की क्लास का खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम सब कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है, और माइंड मैप को करेंगे। ठीक है, इक्वालिटी आपका कंप्लीट हो चुका है। विद दिस वी आर स्टॉपिंग दिस